आर्टिकल 4.81 द सोलेनॉइड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड में हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सोलेनॉइड के कारण किसी पॉइंट पे, एंड हम यूज़ करेंगे इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी शैल डिस्कस अ लॉन्ग सोलेनॉइड। बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट द सोलेनॉइड लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स रेडियस। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक, जब हम वायर को हेलिक्स की फॉर्म में सर्कुलर लूप्स में क्लोजली वाउंड करेंगे तो ये जो शेप आएगी ये सोलेनॉइड होगी। और सोलेनॉइड में भी अगर हम जो लेंथ है ये इसकी काफ़ी ज़्यादा रगे एज़ कम्पेयर टू इसके जो रेडियस है, तब इसे हम लॉन्ग सोलेनॉइड कहेंगे। तो इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स वेयर द नेबरिंग टर्न्स आर क्लोजली स्पेस्ड। तो यही मैंने आपको बताया। सो ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप। तो ईच टर्न जो सोलेनॉइड में वो एक एज अ सर्कुलर लूप एक्ट करेगा। The net magnetic field is the vector sum of the fields due to all the turns। और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएंगी इन सब लूप्स के कारण वो क्या आएगा? वेक्टर सम आएगा इन सब का। Enameled wire are used for winding so that the turns are insulated from each other। Enameled means insulating wire का यूज़ करेंगे हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो फिगर 4.17 डिस्प्लेज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर अ फाइनाइट सोलेनॉइड। तो we saw section of this solenoid in an enlarged manner in figure 1.7a। figure 4.17 shows the entire finite solenoid with its magnetic field। तो यहाँ फिगर है सोलेनॉइड की। जो ए पार्ट है इसमें सोलेनॉइड में जो एनलार्ज व्यू है, और जबकि बी पार्ट में एक फाइनाइट व्यू है ओवरऑल सोलेनॉइड का। और ए पार्ट में हम देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है ईच लूप के कारण एज अ ये सर्कुलर लूप एक्ट का की मैग्नेटिक फील्ड जैसी है। और इस सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड एंड्स में इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। और ये सर्कल्स का रेडियस जैसे हम इसके सेंटर पे आ रहे हैं वो रेडियस इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। तो इन सब का मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का एज सिमिलर शो हो रहा है एज अ बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के जैसा। इसके बाद फिगर 4.17 इट इज क्लियर फ्रॉम द सर्कुलर लूप दैट द फील्ड बिटवीन टू नेबरिंग टर्न्स वैनिशेस। तो फिगर 4.17 में हम देख सकते हैं जो फील्ड है बिटवीन टू सोलेनॉइड्स वो वैनिश हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन बिटवीन इनके क्लोजली मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं इन फिगर 4.17 बी वी सेट द फील्ड एट द इंटीरियर मिड पॉइंट पी इज यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। जबकि फिगर 4.17 बी में देखें यह पी पॉइंट है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ इस पॉइंट पर वो हमें फील्ड लाइन से शो हो रहा है, और एक्सिस अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द फील्ड एट द एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू इज वीक एंड मोर एवर इज अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड विद नो परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट। जबकि क्यू पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटीरियर मिड पॉइंट क्यू है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक है। इसके बाद एक तो ये डिस्टेंस क्यू का फार भी है और ये मिडल में भी आ रहा है दो सर्कुलर लूप के कारण, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगी काफ़ी। नेक्स्ट है as the solenoid is made longer it appears like a long cylindrical metal sheet। figure 4.18 represent this idealistic picture। the field outside the solenoid approaches zero। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के कारण वो एक, उसको हम आइडियलाइज कर सकते हैं, पिक्चराइज कर सकते हैं एक सिलेंड्रिकल मेटल शीट के जैसा, जो कि यहाँ फिगर में गिवन है। तो उसको हम इस फील्ड के जैसा मैग्नेटिक फील्ड आइडियलाइज कर सकते हैं। तो इसमें
फिर इसमें वी शैल अज्यूम दैट द फील्ड आउटसाइड इज ज़ीरो, और जो आउटसाइड फील्ड है क्योंकि हमें बहुत कम है, ज़ीरो अप्रोच कर रही है एज द डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो फील्ड आउटसाइड इसके हम ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे। द फील्ड इनसाइड बिकम्स एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस, और हर क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म थी सोलेनॉइड में, तो हम जो इनसाइड जो है वो पैरेलल है एक्सिस के। अब इसमें कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पेरिकल लूप ए बी सी डी। तो हम एक ए बी सी डी एम्पेरिकल लूप कंसिडर करते हैं टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एम्पेयर सर्किट लॉ के लिए हमें एक एम्पेरिकल सर्किट लूप, जो कि आपको फिगर में दिख सकता है, ए बी सी डी एक एम्पेरिकल लूप कंसिडर करते हैं। अब इसमें अलॉन्ग सी डी द फील्ड इज ज़ीरो एज आर्ग्यूड अबाउट। तो सी डी में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो है, हमने अज्यूम किया था क्योंकि वो डिस्टेंस क्यू का आउटसाइड है, तो वो वहाँ पर जो फील्ड है वो ज़ीरो होगा। नेक्स्ट, अलॉन्ग ट्रांसफर सेक्शंस ए बी सी एंड ए डी द फील्ड कंपोनेंट्स इज ज़ीरो, और जो ट्रांसफर कंपोनेंट्स है यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड के जो कंपोनेंट्स है वो सी डी और इसमें भी ज़ीरो होंगे। Thus these two sections make no contribution. Let the field along the ABB be. Thus the relevant length of the empirical loop is L is equal to H. तो जो फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा वो बस इसी लेंथ से होगा जो ए बी है, ए बी ए डी और सी बी में नहीं होगा, ट्रांसफर लेंथ है। यहाँ पर जो कंपोनेंट आ जाएगा बी है बी डी एल या बी डी एल, यहाँ कॉस 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ इन दोनों पॉइंट की, इन दोनों लेंथ आर्म की वजह से, और ये पॉइंट जो है ये फार है, और यहाँ पर तो जो कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का बस इसी लेंथ की वजह से होगा। नेक्स्ट है इसमें, तो ये लेंथ है एच लेंथ है। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज एन। तो हम एन मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो इसकी लेंथ है पूरी वो हम एल कंसिडर कर लेंगे। तो जितनी भी हम लेंथ, जैसे कि हमें एच लेंथ अभी चाहिए, तो एन को एस से मल्टीप्लाई करके हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो एन एच लेंथ है जो हमारी एम्पेरिकल लूप है कि जो आर्म है। तो एनक्लोज करंट इज आई इज इक्वल टू आई एन एच। तो इस लूप में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है वो एन एच है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई ई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो आई एन एच हो जाएगा, आई जो हो जाएगा आई एन एच हो जाएगा। वेयर आई इज द करंट इन द सोलेनॉइड। आई जो है वो करंट है सोलेनॉइड में। फॉर एम्पेरिक फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, हमें पता है एम्पियर सर्किट लॉ से जो बी डी एल या बी डी एल का इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन, वो म्यू नॉट आई है। तो क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें तीन कंपोनेंट से तो ज़ीरो आ रहा है, इसलिए बस जो लेंथ होगा यहाँ पर वो बस एल होगा। तो बी कैपिटल एल इस म्यू नॉट आई, और जो एल लेंथ है हमारी एच है, और आई हमारा जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट किया था तो आई एन एच है। तो यहाँ से बी आ गया म्यू नॉट एन आई। तो सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट एन आई। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो डायरेक्शन इसकी हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन के लिए जैसे कि हम देख चुके हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे और थंब हमारा डायरेक्शन दे देगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो सोलेनॉइड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने का सोलेनॉइड यूज़ होता है। और इसमें अगर हम देखें तो जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रही है एन पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे।
यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा ही होगी, और करंट पे यानी कि जितनी ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी करंट मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हम एक सॉफ्ट एरर इंसर्ट करके इस मैग्नेटिक फील्ड को और भी इंक्रीज कर सकते हैं।